हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकेगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहां यूमिको, मैरी, जून और नानामी एक इंडियन पोकर गेम खेल रहे हैं, जिसकी डीलर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर साइका है। अब तक गेम के 3 राउंड हो चुके हैं और अब राउंड 4 की शुरुआत होती है, जहां यूमिको एक पिक कार्ड पर 25 मिलियन येन लगाती है और जीत भी जाती है। अब जून बहुत कंफ्यूज होने लगा था, क्योंकि मैरी और यूमिको उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे। वो दोनों पिग और हाई कार्ड दोनों पर ही हाई अमाउंट ऑफ चिप्स लगा रहे थे, जिससे जून अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसे कब राउंड को कॉल करना है और कब फोल्ड। मैरी और जून आपस में बहस करने लगते हैं। जून गुस्से में रिएक्ट करता है और साइका उसे याद दिलाती है कि गेम के दौरान कोई हिंसा अलाउड नहीं है, और मैरी से भी कहती है कि वो जून को प्रवोक ना करे। राउंड 5 शुरू होता है। जून 1 जून चिप लगाता है। नानामी और मैरी दोनों फोल्ड कर लेते हैं और यूमिको 4 जून चिप्स लगाती है, जिसपे जून 1 और जून चिप और 2 नानामी चिप्स के साथ कॉल करता है। जून को पूरा भरोसा था कि यूमिको दोबारा पिक कार्ड लेकर उसको ब्लफ कर रही है। फिर दोनों अपने कार्ड्स रिवील करते हैं, जिसमें जून के पास पिक कार्ड होते हैं, जबकि यूमिको के पास 2 और 5 ऑफ डायमंड्स का सूट होता है और यूमिको हाई कार्ड्स के साथ जीत जाती है। राउंड 5 खत्म होता है और ग्रुप राउंड 6 की तरफ बढ़ता है। मैरी पहले 3 जून चिप्स लगाती है और बाकी सब पिक कार्ड्स होने की वजह से फोल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर मैरी कहती है कि वो कितनी लकी है, क्योंकि उसके पास भी पिक कार्ड्स थे और वो बाकियों के फोल्ड करने की वजह से पिक कार्ड्स के साथ भी जीत जाती है। जून अब पैनिक करने लगता है और सोचता है कि अब गेम ब्लफिंग और माइंड रीडिंग से काफी आगे बढ़ चुका है। कहीं दोनों को मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में पता तो नहीं चल गया और अब दोनों मेरे मूव्स को प्रिडिक्ट कर रही हैं। मैरी कहती है कि जून को इतना वक्त लगा ये समझने में कि वो और यूमिको उसका सीक्रेट जानते हैं। यूमिको फिर नानामी की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या जून ने उसे चीटिंग करने को बोला था। अब तक के सारे राउंड्स में नानामी अपने कार्ड्स की पोजीशन चेंज करके जून को हिंट दे रही थी कि उसके पास कौन सा कार्ड है, ताकि जून उस हिसाब से कॉल या फोल्ड कर सके। नानामी जून को जिताने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही थी। उसके बाद यूमिको और मैरी दोनों कार्ड्स की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो उन्होंने नोटिस की थी। जैसे कार्ड को स्ट्रेट करने पर कार्ड स्पेड होता है, राइट करने पर क्लब, लेफ्ट करने पर डायमंड और फेस डाउन करके कार्ड को स्लाइड करने पर वो हार्ट होता है। मैरी फिर ये बताती है कि उसे पहले से पता था कि नानामी जून और उसके गैंग की कठपुतली है और नानामी उसके कहने पर कुछ भी करेगी। मैरी कहती है कि जब टीम्स अनाउंस हुए थे तो उसे टेंशन थी कि जून और नानामी साथ मिलकर ही खेलेंगे, इसलिए उसने भी यूमिको को अपने साथ मिलकर गेम खेलने को कहा। यूमिको कहती है कि उन्हें पता था कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। वो ये भी कहती है कि उसे नानामी के लिए बुरा लग रहा है कि वो ऐसे बेवकूफ के साथ खेल रही है जो उसे गुलाम समझता है। यूमिको नानामी को एक दूसरा सेफ चीटिंग करने का तरीका बताती है कि वो अपने हाथों को टेबल के नीचे रखे और अपनी उंगलियों से इशारा करके कार्ड्स बताए, ताकि दूसरे लोग ना देख सकें। साइका फिर कहती है कि ये कितनी बुरी बात है कि सभी लोग यहाँ किसी न किसी तरीके से चीटिंग करके खेल रहे थे, और कहती है कि उन्हें अब इस चीटिंग से डील करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। यूमिको कहती है वो जून और नानामी की चीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगी। मैरी और मुझे इस चीटिंग से कोई दिक्कत नहीं है और हम गेम को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा। साइका फिर अनाउंस करती है कि गेम रिज्यूम होगा और राउंड 7 शुरू होता है।
ननामी वो तरीका यूज करती है जो युमिको ने उसे पहले दिखाया था और वो जून को बताती है कि उसके पास 7 और 8 ऑफ स्पेड्स का सूट है। कार्ड्स पता लगने के बाद जून उसे ये राउंड खेलने के लिए कहता है। ननामी राउंड को कॉल करती है। जून उसे डांट के चिप्स रेस करने को कहता है और उसे डम बुलाता है। मैरी कहती है कि जून खुद डम है। अगर उसके पास अच्छे कार्ड्स होते तो वो खुद खेलता, ना कि ननामी को खेलने को कहता। युमिको और मैरी दोनों ये राउंड फोल्ड कर लेते हैं। ये देखकर जून बहुत चिढ़ जाता है और इसके साथ राउंड 1 की शुरुआत होती है। फिर जून अपने दिमाग में सबके फंड्स का हिसाब लगाता है। वो सोचता है कि युमिको 118 मिलियन के साथ लीड में है। सेकंड नंबर पर वो खुद 98 मिलियन के साथ है। फिर मैरी 91 मिलियन के साथ थर्ड नंबर पर है और आखिरी में ननामी 40 मिलियन के साथ है। उसे एहसास होता है कि वो अगर और पैसे नहीं जीतेगा तो उसे हाउस पेट बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर वो एक मैरी चिप के साथ इस राउंड में कॉल करता है। मैरी कहती है कि अगर उसके पास अच्छा कार्ड होता तो वो मैरी चिप की जगह युमिको चिप को लगाता। वो कॉल करके बस ब्लफ कर रहा है। मैरी अपने कार्ड्स रिवील करती है जो कि एक पेयर होता है। इस तरह वो हाई कार्ड्स के साथ इस राउंड को जीत जाती है और राउंड 9 की शुरुआत होती है। जून को फिर स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि बस 2 राउंड्स बचे थे और अगर वो हारता है तो उसको 15 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। वो ननामी से कहता है कि अब वो एक युमिको चिप लगाए क्योंकि अभी तक उसने बस गेम में गड़बड़ की है। आखिरी बार वो कुछ काम में आए, भले ही वो हार क्यों ना जाए। मुझे ननामी के कर्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ननामी मजबूरी में युमिको चिप लगा देती है। युमिको भी चिप्स लगाकर इस राउंड पर कॉल करती है और मैरी ये राउंड फोल्ड कर लेती है। सारे अपना कार्ड शो करते हैं और ये राउंड जून जीत जाता है और ननामी की लगाई हुई युमिको चिप जून के पास आ जाती है। जून के पास टोटल 5 युमिको चिप्स हो गए थे जो कि 155 मिलियन येन के बराबर थे। वो सेलिब्रेट करने लगता है कि वो अब जीत चुका है। तभी युमिको उसे याद दिलाती है कि आखिरी राउंड अभी बाकी है। साइका सबको वार्न करती है कि अब आखिरी राउंड शुरू होने वाला है और उनमें से कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसका उन्हें बाद में पछतावा हो। युमिको कहती है कि वो दुखी है कि गेम इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, जबकि मैरी कहती है कि अब वो गेम से बोर होने लगी है और वो जल्दी गेम को खत्म करना चाहती है। जून कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग इतना कैजुअली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो 163 मिलियन येन के साथ सबसे टॉप पर है और वो 10th राउंड को फोल्ड करने वाला है, जिससे वो आखिरी राउंड में चिप्स नहीं लगा पाएगा और आखिर में उसके पास सबसे ज्यादा चिप्स होंगे जिससे वो जीत जाएगा। लेकिन फिर वो डाउट करता है कि मैरी और युमिको दोबारा साथ मिलकर खेल सकते हैं, जिससे उन दोनों में से कोई जीत सकता है। जून रियलाइज करता है कि गेम को अपनी साइड करने का एक ही तरीका है, या तो वो जीते या फिर ननामी, क्योंकि अगर ननामी जीतती है तो उसे कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो उसकी स्लेव है। वो जो कहेगा वो वही करेगी। ननामी जून को अपने कार्ड्स बताती है। उसके पास नंबर 9 का पेयर था। ननामी एक मैरी चिप की बेट लगाती है। युमिको अपनी एक युमिको चिप की बेट लगाती है, जिस पर मैरी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो जीतने ही वाली थी। युमिको जवाब देती है कि इतने इजी तरीके से जीतना बहुत बोरिंग है, इसलिए वो ट्विस्ट डाल के गेम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है और वो खुद पर नहीं बल्कि ननामी की जीत पर बेट लगा रही है। युमिको मैरी से पूछती है कि क्या वो ननामी को जिताने में उसकी हेल्प करेगी। मैरी युमिको की बात मान जाती है और अपने तीनों युमिको चिप्स लगाकर राउंड को रेस कर देती है। इसका मतलब अगर ननामी जीत गई तो उसके पास 170 मिलियन येन हो जाएंगे और वो पहले नंबर पर आ जाएगी। ये सुन के जून पैनिक हो जाता है और ननामी को फोल्ड करने के लिए कहता है, लेकिन ननामी के राउंड फोल्ड करने से पहले युमिको उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है
कि क्या तुम सच में जून के अब्यूज से खुश हो या बस जबरदस्ती ग्रेजुएशन तक सब कुछ सह रही हो। तुम्हें अपने तरीके से सोचना होगा। अगर तुम में हिम्मत नहीं हुई बुराई से लड़ने की तो तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि अच्छाई क्या होती है और तुम पूरी जिंदगी एक हाउस पेट बनकर ही रह जाओगी। जून बीच में ही दोबारा चिल्लाकर ननामी को फोल्ड करने के लिए कहता है, लेकिन युमिको उस पर बिना ध्यान दिए अपनी बात कंटिन्यू रखती है। वो कहती है कि भले ही तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो जो स्कूल के सभी रूल्स को फॉलो करती है, लेकिन अब उसके पास एक रेयर मौका है बदला लेने का, और अगर उसने इस मौके को नहीं पकड़ा तो वो एक पपी की तरह है जो अपने मालिक के लिए बस दुम हिलाती रह जाएगी। युमिको आखिर में उसे एक परमानेंट हाउस पेट बुलाती है, जिससे ननामी को पुराने दुख याद आ जाते हैं। ननामी युमिको को धक्का मारती है और उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि युमिको को उसके गुजरे हुए दुखों के बारे में कुछ नहीं पता। ननामी को फ्लैशबैक्स आते हैं जब कुछ लड़कियां उसके लंबे बालों की तारीफ कर रही थी, जो बहुत लंबे और खूबसूरत थे। ननामी अपने बालों को प्राइमरी स्कूल से बढ़ा रही थी और वो अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती थी। जब वो एक हाउस पेट बन गई तब उसे सब मिटन्स बुलाने लगते हैं, और जैसा कि हमने पुराने एपिसोड्स में देखा था कि हयाको में मिटन्स को कैसा भी ट्रीट किया जा सकता है। जून ननामी के लंबे बालों को काट देता है और उसका मजाक उड़ाता है। जब ननामी जून से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब जून कहता है कि उसने उसके बाल काटकर उसका भला किया है, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो गए थे। जैसे नाखून के बड़े होने पर नाखून को काटना पड़ता है, वैसे ही उसके बाल उसने काट दिए। फिर ननामी सोचती है कि वो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जून के बाल काटने के बाद उसने अपने सारे इमोशंस को बंद करके चुपचाप जून की बातों को मानना शुरू कर दिया था। लेकिन आज सब कुछ अलग है। आज ननामी के हाथों में पावर है। उसके एक छोटे से फैसले से वो जून को बड़ी हार दिला सकती है। ननामी का सारा गुस्सा, दर्द और निराशा बाहर आ रहा था और अब उसे बदला चाहिए था। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो अब एक हाउस पेट नहीं है, बल्कि एक इंसान है, और एक मैरी चिप के साथ वो राउंड को कॉल करती है। ननामी के धोखा देने के बाद जून उसे गुस्से में पकड़ लेता है। तब साइका उसे याद दिलाते हुए कहती है कि उसने पहले कहा था कि वो गेम के दौरान हिंसा को सपोर्ट नहीं करेगी। साइका के कहने पर जून उसे छोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साइका सोचती है कि इस गेम से साबित हो गया जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने युमिको जबामी के बारे में कहा था कि युमिको बिल्कुल पागल है और पागलपन का कोई इलाज नहीं। जून सोचता है कि शायद युमिको चाहती ही नहीं कि ननामी जीते, और हो सकता है कि युमिको के पास ननामी से बड़ा पेड़ का कार्ड हो। उसने शायद ननामी को ब्लफ करके उससे कॉल करवाया है। फिर युमिको और ननामी अपने कार्ड शो करते हैं। युमिको के पास पिक कार्ड्स थे। ननामी अपना पेयर कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर युमिको उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। जून ने हार मान ली। वो समझ गया कि वो अब सेकंड प्लेस पर है, जिससे उस पर 10 मिलियन येन का कर्ज चढ़ गया है। पर कोई बात नहीं, वो इसे रिकवर कर लेगा। हार से ज्यादा असली दिक्कत ये है कि ननामी ने उसकी बात नहीं मानी और अब वो इसका बदला ननामी से लेगा। मैच खत्म होने के बाद साइका प्लेयर्स की रैंकिंग अनाउंस करती है। मैरी सोटामे नंबर 1 पर 166 मिलियन येन के साथ होती है। ननामी सुबोमी नंबर 2 पर 92 मिलियन येन के साथ होती है। युमिको जबामी नंबर 3 पर 74 मिलियन येन के साथ, और आखिर में जून किवातारी 58 मिलियन के साथ होता है। जून फिर साइका पर चिल्लाकर कहता है कि उसने रिजल्ट गलत अनाउंस किया है, जिस पर साइका शांति से जवाब देती है कि रिजल्ट्स बिल्कुल सही है और फाइनल भी। फिर जून दिखाता है कि उसके पास 5 युमिको चिप्स हैं, जो अपने आप में ही उसके टोटल से ज्यादा वैल्यू के हैं, जिसे सुनकर मैरी जोर जोर से हंसने लगती है और युमिको उससे कहती है कि जून बहुत सेंसिटिव है और तुम्हें उस पर ऐसे नहीं हंसना चाहिए।
फिर मैरी यूमिको से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये टेक्निक इतना अच्छा काम करेगी। यूमिको जवाब में कहती है कि ये मैरी के परफॉर्मेंस की वजह से कामयाब हुआ है। मैरी ने फिर ये रिवील किया कि उन्होंने अपने चिप्स की वैल्यूज को गेम शुरू होने से पहले ही चेंज कर दिया था। वो बताती है कि यूमिको के चिप्स की असल में वैल्यू 5 मिलियन थी, जबकि मैरी के चिप्स की वैल्यू 31 मिलियन थी। मैरी के ऊपर 50 मिलियन येन का कर्जा था, जबकि यूमिको के ऊपर 310 मिलियन येन का। जून ने तुरंत कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर मैरी ने जवाब दिया कि रूल्स में ये लिखा था कि आप जितनी भी अमाउंट चाहे लिख सकते हैं, और इस बात को पॉइंट आउट किया कि यूमिको ने अपने कर्जे का सिर्फ 5 मिलियन रिपोर्ट किया और मैरी ने 310 मिलियन लिखा, जो कि उसके असली कर्जे से 260 मिलियन ज्यादा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना कर्जा साबित करने के लिए मैरी ने अपने अकाउंट से 260 मिलियन येन अपने फ्रेंड रियोटा को ट्रांसफर कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर जून उन पर चीटिंग का आरोप लगाता है, जिस पर मैरी जून से कहती है कि उसने भी तो झूठ बोला था कि वो अपने एक दोस्त से उधार लिए पैसे के कारण 10 मिलियन के कर्जे में है। मैरी फिर आगे बताती है कि उसे एक बोर्ड मिला था जिस पर 5 मिलियन लिखा था और यूमिको के बोर्ड पर 31 मिलियन लिखा था, और दोनों ने गेम शुरू होने से पहले बोर्ड्स को आपस में बदल लिया था। जून ने गुस्से में साइका से कहा कि बोर्ड्स को स्वैप करना रूल्स के खिलाफ होना चाहिए, जिस पर साइका ने जवाब दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं था कि प्लेयर्स के पास गेम के दौरान अपने बोर्ड्स उनके सामने होने चाहिए। जून ने फिर कहा कि वो लड़कियों को कभी जीतने नहीं देगा और साथ में स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर भी इल्जाम लगाए, जिस पर साइका ने कहा कि स्टूडेंट काउंसिल उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा और गेम खत्म करने के लिए उन्हें उसके परमिशन की कोई जरूरत नहीं। रिजल्ट्स अब रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये चेंज नहीं होंगे। मैरी कहती है कि ये जून की खुद की गलती है कि वो इतना बेवकूफ है, जिसे सुनकर जून ने मैरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साइका ने उसे टीजर गन से रोक दिया। साइका ने तीसरी बार याद दिलाते हुए कहा कि वो हिंसा के सख्त खिलाफ है। टीजर गन की वजह से जून जमीन पर ही हिलते हुए गिर जाता है। साइका ने फिर उससे कहा कि अब वो स्टूडेंट काउंसिल का 310 मिलियन का कर्जदार है और अगर वो उसे चुका नहीं पाया तो उसे एक हाउस पेट बनना पड़ेगा, जिस पर जून बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज बाहर के स्टूडेंट सुनते हैं। साइका ने फिर जरूरी पेपर वर्क कंप्लीट किया और सबको डिसमिस कर दिया। जैसे ही यूमिको दरवाजे से बाहर निकली, उसने ननामी की तरफ मुड़कर कहा कि वो उस फीलिंग को याद रखे जो अभी उसने महसूस करी थी। उस फीलिंग को विक्ट्री कहते हैं। ननामी ने फिर अपने सामने रखे चिप्स और बोर्ड को देखा और कहा कि वो सिर्फ सेकंड नंबर पर आई है और अभी भी वो एक हाउस पेट है और उस पर 20 मिलियन का कर्ज बाकी है। वो इस बात से नाराज नहीं है कि वो मैच नहीं जीती और अभी भी वो एक हाउस पेट है, लेकिन वो खुश है कि यूमिको ने उस पर विश्वास किया। नेक्स्ट सीन में मैरी और यूमिको रियोटा को मैच के बारे में बता रहे थे। मैरी अपनी 260 मिलियन का चेक रियोटा से वापस मांग लेती है और रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन यूमिको उसे रोक लेती है और गेम में साथ होने के लिए उसे हक करके कहती है, तुम मेरी पार्टनर थी, जिससे गेम और मजेदार हो गया। फिर वो मैरी से पूछती है कि क्या वो उसे अपना दोस्त बुला सकती है, जिस पर मैरी हाँ कहती है और यूमिको उसे दोबारा हक कर लेती है। साइका स्टूडेंट काउंसिल रूम में आती है और सोचती है गेम बिल्कुल वैसा ही खत्म हुआ जैसा हमने सोचा था। किसी भी तरह नतीजा एक्सेप्टेबल होता। जून गवर्नर का बेटा है और यूमिको जमामी पर उन्हें नजर रखना होगा। हमारा बस यही मकसद था कि वो एक दूसरे को हराएं। किसी भी तरह ये हमारी ही जीत होती और बेशक ये काउंसिल के लिए सफलता थी, पर क्या ये सही था? आखिरी राउंड पर यूमिको ने खुद थर्ड पोजीशन में जाने का फैसला किया, जिससे उसे 30 मिलियन येन का नुकसान हुआ। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि पैसे से यूमिको को खुशी नहीं मिलती। साइका प्रेसिडेंट को याद करते हुए कहती है, शायद हमने एक खतरनाक जानवर को खुला छोड़ दिया है, और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।
सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के काकी गुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।